हाँ भाई, चलिए। तो देखो नेक्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। लेंज का नियम। लेंज का नियम किस संरक्षण का परिणाम है? तो ऊर्जा संरक्षण के आधार पर लेंज का नियम समझाया जाता है। कक्ष की दीवार से सटाकर एक धातु की रिंग चिपकाई गई है। जब एक क्षण चुंबक रिंग के ध्रुव रिंग के निकट लाया जाता है तो रिंग में प्रेरित होगी धारा। अब धारा कैसे होगी? ऐसे प्रवाहित होगी कि इसमें क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये धारा कौन सी है? तो ये धारा है एंटी क्लॉक वाइज। कौन सी धारा है इसमें? एंटी क्लॉक वाइज। कौन सी धारा है? इधर से देखोगे तो कौन सी धारा है? ये इस घड़ी को ऐसे बना दो तो क्या होगी? ये ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा कौन सी होती है? एंटी क्लॉक वाइज। तो ये एंटी क्लॉक वाइज है। एंटी क्लॉक वाइज को बोलते हैं हम क्या? वामावर्त। क्या बोलते हैं हम? वामावर्त। एंटी क्लॉक वाइज को क्या बोलते हैं हम? वामावर्त। क्लॉक वाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। क्लॉक वाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉक वाइज को क्या बोलते हैं? वामावर्त। एंटी क्लॉक वाइज को क्या बोलते हैं? वामावर्त। ठीक है। अगला है, एक तांबे की वलय को क्षैतिज रखा जाता है तथा इसमें से एक क्षण चुंबक को वलय की अक्ष की दिशा में गिराया जाता है। एक तांबे की क्या है? वलय है। ठीक। इसमें क्या किया जाता है? एक चुंबक को गिराया जाता है। तो चुंबक जैसे ही गिराएंगे, अभी जैसे फ्री अगर चुंबक गिर रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स में गिर रहा है, लेकिन जैसे ही इसको चुंबक के अंदर से, इसमें लूप के अंदर से गुजारेंगे तो इस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि चुंबक गुजारने से इसमें फ्लक्स चेंज होगा फैराडे के नियम से, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ के कारण क्या उत्पन्न होगा? इसमें धारा उत्पन्न होगी, करंट उत्पन्न होगी। और वो करंट उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। जब अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कम करेगा, तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जी से कम हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? कम होगा। बी ऑप्शन इसका आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक कुंडली में 500 वर्गाकार फेरे हैं। प्रत्येक फेरे की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कुंडली के अभिलंबित चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला है। प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। प्रति सेकंड दर से बढ़ता है बढ़ता है। वोल्ट में प्रेरित विद्युत भाग बल है। प्रेरित विद्युत भाग बल ईएमएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ईएमएफ। तो बेटा ईएमएफ क्या होता है? E इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। यही होता है। अगर एन फेरो की कोई कुंडली है तो उसमें विद्युत भाग बल फैराडे के नियम से कितना होता है? E=n डी फाई अपॉन डी टी। फाई क्या है? फ्लक्स। फाई क्या होता है बेटा? फ्लक्स। फाई क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? V इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, यही होता है। B इंटू ए, ये फ्लक्स होता है। अब इस फॉर्मूले को इसमें रखो। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ आता है वो होता है एन डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है। फाई इजिकल टू क्या होता है? V इंटू ए, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स होता है। तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा? एन डी अपॉन डी टी। तो बी ए, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो E, तो N, तो dv अपॉन डी टी इंटू क्या हो जाएगा? A। E इज इक्वल टू N कितने दे रखे हैं? 500 फेरे दे रखे हैं। कितने फेरे दे रखे हैं? और dv अपॉन डी टी, तो ये क्या है? B में चेंज हो रहा है ना। B में चेंज कितना दे रखा है? B में चेंज क्या दे रखा है? कुंडली के अभिलंबित चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितना? 1 टेस्ला। तो डी फाई डी वी अपॉन डी टी वैल्यू कितनी हो गई? 1 टेस्ला। तो ये कितनी हो गई? इसकी वैल्यू 1 टेस्ला। इनटू एरिया कितना है? एरिया कितना है? वर्गाकार है, और वर्गाकार है और कितने सेंटीमीटर भुजा है? 10 सेंटीमीटर की भुजा है। वर्गाकार है और 10 सेंटीमीटर की भुजा है। ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो क्या हो जाए? ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा इसका? 100 इंटू 10⁻⁻⁴। 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार है ना। तो एक बार सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻², 2 बार बदलने के लिए 10⁻⁴। तो कितना हो गया ये? 10⁻²। तो 10⁻⁻ के क्या हो गया? 2।
ये 2 पावर ई और ये 2 पावर, ये आपस में कैंसिल, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कितना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 उतार लो, अच्छा कंसेप्ट है, उतार लो इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। अच्छा है, अच्छा कंसेप्ट उतार लो। ये है लॉजिकल क्वेश्चन जो सीधा फॉर्मूला बेस है, थोड़ा फॉर्मूले में फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले में फॉर्मूला पुट करना है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्वेश्चन है। चुंबकीय अभिभाव फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। छठा क्वेश्चन, एक आयताकार कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 20 फेरे हैं एवं इसका प्रतिरोध 100 ओम है। यदि कुंडली के तल में संबद्ध अभिलंबित फ्लक्स 1000 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्लक्स के चेंज होने की रेट दे रखी है, तो क्या दे रखा है आपको? डी फाई अपॉन डी टी, ये फ्लक्स में चेंज होता है ना, तो क्या कह रहा है? ये 1000 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होता है, तो ये कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है। हमें क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है, आई की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? आई की वैल्यू पूछ रहा है। कितने फेरे दे रखे हैं? एन बराबर कितने फेरे दे रखे हैं? 20 फेरे दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 20। एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। प्रतिरोध दे रखा है आर, आर बराबर कितना दे रखा है? 100 ओम दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है हमसे? धारा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? धारा। तो धारा निकालने से पहले हमें ईएमएफ निकालो, तो बताओ ईएमएफ क्या होता है? एन डी फाई अपॉन डी टी, बोलो होता है कि नहीं होता है? एन डी फाई अपॉन डी टी। तो बताओ एन कितने हैं हमारे पास? 20। डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? 1000। कितनी है? 1000। अच्छा, आई बराबर क्या होता है? ई अपॉन आर होता है। विद्युत भाग बल में प्रतिरोध का भाग लगा दो ओम के नियम से, क्या आता है? धारा। तो आर का भाग लगा दो तो क्या हो जाएगी? 20 इंटू 1000 बटे आर कितना है? 100 ओम। कितना है? 100 ओम। ये 100 से 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें? 200। ये कितना जाएगा? 200 एम्पियर की धारा। कितना हो जाएगा? 200 एम्पियर की धारा। लेकिन इसमें आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुंडली में धारा, तो हमारे पास या तो ये 10 पावर कितना होना चाहिए? 2 है क्या? ये इंग्लिश वाले में देखना ये कितना दे रखा है प्रतिरोध। इंग्लिश वाले में देखो सीट में ये कितना दे रखा है? 100। और ये फेरे कितने दे रखे हैं?
20 ही दे रखे हैं, और एरिया का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है? 1000 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से चेंज हो रहा है। तो कुंडली में धारा पूछ रहा है, तो फाइव बराबर क्या होता है? एन डी फाइव अपॉन डी टी। डी फाइव अपॉन डी टी एन। तो आंसर ये आएगा 20 एम्पियर आएगा। ठीक है, 200 एम्पियर आएगा। इसको कोई सा भी एक आंसर चेंज करके कितना कर लो, 200 एम्पियर, 200 एम्पियर कर लो, 200 एम्पियर कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्योंकि कंसेप्चुअल हमारे पास जो आंसर आएगा वही आना चाहिए। कंसेप्ट हमारे पास यही है, ईएमएफ निकालेंगे, और ईएमएफ से क्या निकालेंगे? ईएमएफ से क्या निकालेंगे हम? धारा निकालेंगे, तो आर का भाग लगा देंगे। अगला देखें, 7वां क्वेश्चन देखें। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है किसी कुंडली से संबद्ध चुंबक के फ्लक्स वेबर में फाइव इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9 द्वारा व्यक्त किया जाता है। t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत भागबल का मान होगा। 5 पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत भागबल तो क्या होता है? डी फाइव अपॉन डी टी। बताओ d अपॉन डी टी, फाइव की वैल्यू कितनी है? 3t² प्लस 4t प्लस 9। बताओ कितना जाएगा? 6t। टी स्क्वायर का कितना होता है डिफरेंशिएशन? 2t, और 3 बार चला तो 6t, प्लस ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 0। कितने पूछ रहा है? t बराबर 2 सेकंड पर, तो t बराबर 2 रखो इसमें, तो 6 इंटू 2 प्लस 4, तो 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो 16 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 वोल्ट। कितना वोल्ट हो जाएगा? 16 वोल्ट। कितना वोल्ट हो जाएगा? 16 वोल्ट। कितना वोल्ट हो जाएगा? 16 वोल्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अगला, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक चालक या कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। यह निम्न में से किसके अनुसार है? फैराडे के नियम से। ईएमएफ कौन बताता है? फैराडे। कौन बताता है? और दिशा कौन बताता है? लेंज का नियम। ठीक है, चलिए। कूलाम का नियम क्या बताता है? दो चार्जों के बीच में फोर्स। एम्पियर का नियम क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक आयताकार कुंडली एबीसीडी को एक समान कोणीय वेग से वामावर्ती दिशा में चित्रानुसार घुमाया जाता है। कुंडली का अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र भी क्षैतिज तल में है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल का मान अधिकतम होगा। प्रेरित विद्युत भागबल का मान अधिकतम कब होता है? प्रेरित विद्युत भागबल का मान अधिकतम कब होता है? E इज इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी। ये अधिकतम पूछ रहा है आपसे, तो ये अधिकतम क्या होगा? जब ये होगा, तो डी फाइव अपॉन डी टी क्या होगा? अधिकतम चेंज कब होगा? अधिकतम चेंज तब होगा जब फाइव अधिकतम होगा। और फाइव अधिकतम कब होगा? जब ये पूरी फील्ड लाइन क्या हो? इस पूरे क्षेत्र के अनुदिश हो। थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री। मतलब कि ये तल इस मैग्नेटिक फील्ड के कैसा हो? लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, और एरिया को हम क्या रख दें? ऐसे रख दें, इसके परपेंडिकुलर। तो अधिकतम क्या होगा? फ्लक्स जाएगा, और अधिकतम फ्लक्स जाएगा, फिर इसको घुमाएंगे तो अधिकतम क्या होएगा? चेंज होएगा। तो क्या होगा? भाग होता है जब कुंडली का तल क्षैतिज हो। कुंडली का तल क्या हो? क्षैतिज ना। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 गुना हो। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र कैसा रखा हो? अभी लंबवत। सी ऑप्शन आएगा। 10वां सवाल। 10वां सवाल, एक वर्गाकार चालक लूप जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? L, तथा प्रतिरोध R है, अपने तल में वेग B से किसी एक भुजा के लंबवत दिशा में गति करता है। स्वयं समय एवं स्थान के सापेक्ष अचर एक चुंबकीय क्षेत्र भी लूप के लंबवत एवं भीतर की ओर हर जगह समान है। लूप में प्रेरित धारा होगी। तो धारा अभी बताया, I बराबर E अपॉन R। और E क्या होता है ऐसे के लिए? जब कोई मोशनल ईएमएफ क्या होता है? BBL। बता क्या होता है? BBL। और ये क्या होगा? R। बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? BBL अपॉन R। तो BBL अपॉन R, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन होना चाहिए। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? दक्षिणावर्त या वामावर्त? तो ये क्या आंसर आएगा? दक्षिणावर्त आएगा। क्या आएगा? ये दक्षिणावर्त। इस प्रकार से धारा होगी। ये धारा क्यों होगी? ये धारा ऐसे ही क्यों होगी?
क्योंकि ये धारा इसके आगे बढ़ने का क्या करेगी, विरोध करेगी लेंज के नियम के अनुसार। भाई ये तो दिशा है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगी, ये क्लॉकवाइज क्यों होगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का क्या करेगी, अपोज करेगी। जैसे ही इसमें ये लूप इंटर कर रहा है तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो लेंज का नियम क्या कह रहा है, फ्लक्स में चेंज होने का विरोध होना चाहिए। तो विरोध कैसा हो जाएगा, ऐसे इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगा, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बी एल बी अपॉन आर, दक्षिणावर्त हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन। अब कितने बचे हैं, थोड़े से और बचे हैं, गैप दें या फिर चलने दें कंटिन्यू, गैप दें या कंटिन्यू चलने दें, गैप। चलो 10 मिनट का गैप ले लो, फिर 11वें क्वेश्चन से अपन करते हैं, ठीक है।